मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में हवा के बाद जो सबसे अहम चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो चीज है जल। और जल बहुत चमत्कारी भी है, बहुत मायावी भी है। जल का प्रयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन हम आपको आज बताएंगे, जल के बारे में तो खैर बताएंगे ही, आपको बताएंगे कि लोटे के जल से कैसे जादू होगा। हम गिलास के जल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जग के जल की बात भी नहीं कर रहे हैं। एक लोटे का जल अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण होता है और कैसे ये जादू करता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जल को जादुई या चमत्कारी क्यों माना जाता है। हम जल को इतना चमत्कारी क्यों कह रहे हैं। देखिए, जल के अंदर एक बड़ी शक्ति होती है। जल जो है वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी निगेटिव दोनों ऊर्जा को सोख सकता है, दोनों एनर्जी को ले सकता है, दोनों सोख लेता है। इसीलिए आप देखिए, हमारी बहुत सारी पूजा उपासनाओं में, हमारी बहुत सारी प्रक्रियाओं में जल को मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। पंडित जी जब पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यंतरम शुचिः कह के जल चारों तरफ छिड़कते हैं पवित्रता के लिए। जल अभिमंत्रित हो सकता है, दुनिया में बाकी चीजें अभिमंत्रित इतनी इंटेंसिटी से नहीं हो सकती। भोजन भी हो सकता है अभिमंत्रित, लेकिन जो इंटेंसिटी जल की है, जल के अंदर मंत्र जितना जल्दी घुल जाता है, जितना जल्दी जल के अंदर मंत्र शामिल हो जाता है, उतना जल्दी किसी और चीज के अंदर शामिल नहीं होता। शरीर का जो जल तत्व है वही आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। 70% हिस्सा इस शरीर का जल से बना हुआ है, और जब शरीर में जल का संतुलन अच्छा होता है तो आप शक्तिशाली हो जाते हैं, आप दिव्य हो जाते हैं। और अगर शरीर में जल तत्व का संतुलन बिगड़ा हुआ है तो आप बीमार रहेंगे, आपके चेहरे पे तेज नहीं रहेगा, आपकी बातों में वजन नहीं होगा, क्योंकि शरीर का जल तत्व सबसे ज्यादा अहम होता है। जल के प्रयोग से वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं दूर की जा सकती हैं। कुछ लोगों को वास्तविक समस्या होती है, सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, शरीर में दर्द है या पेट की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को काल्पनिक समस्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे छाती में कुछ हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, या सर में कुछ हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की समस्या जल के माध्यम से दूर की जा सकती है। लेकिन आपको ये जानना होगा कि जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग कैसे किया जाए। जीवन में जल का सही प्रयोग करेंगे, संतुलित प्रयोग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप विषमुक्त भी होंगे। टॉक्सिन्स आपके शरीर के बाहर निकलेंगे, शरीर में जो विष जमा हो गया है वो विष आपका निकल जाएगा। जल जो है ये भावनाओं को बहने से भी रोकता है और आपको आध्यात्मिक बनाता है। हम जब बड़े इमोशनल होते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो क्या होता है? आंख से आंसू आ जाते हैं, हो जाता है ना। वहां भी जल है, वहां भी जल ये बताता है कि हम दुखी हैं या हम खुश हैं। और जल जो है, वाटर कंपोनेंट जो है, ये बताता है कि आप कितने आध्यात्मिक होंगे। जल की जो राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, यहां पर आध्यात्मिकता की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। या जल के जो लग्न हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न, यहां पर आध्यात्मिकता की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ये जल के लग्न हैं या जल की राशियां हैं। जल का चमत्कारी प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लोटे का प्रयोग करना होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि पंडित जी लोटे की बात क्यों कह रहे हैं? पंडित जी क्यों नहीं कह रहे हैं कि गिलास के जल से भी काम चल जाएगा, जग के जल से भी काम चल जाएगा, कटोरी के जल से भी काम चल जाएगा, लोटे का ही जल क्यों प्रयोग किया जाए? अब एक बड़ा सवाल, बहुत बड़ी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि गिलास के पानी में और लोटे के पानी में अंतर क्या है। दोनों आप एक ही जगह से भरिए, दोनों एक ही समय पर भरिए,
एक ही जगह पर रखिए, गिलास के पानी में और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? गिलास जो है एक रेखीय आकृति का होता है। गिलास को अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक तो एक लाइन होती है, गिलास के ऊपर से नीचे तक सीधी लाइन। आप गिलास का चित्र बनाते हैं तो लाइन खींचते हैं ना, तो गिलास जो है वो एक रेखीय आकृति का होता है, जबकि लोटा गोलाकार होता है। लोटा गोल होता है, लोटे में रेखा नहीं बनती। लोटा ऊपर से पतला, हल्का चौड़ा, फिर पतला, फिर चौड़ा, फिर एकदम पतला हो जाता है या फिर एकदम चौड़ा हो जाता है। लोटा जो है वो गोलाकार होता है। एक रेखीय जो आकृति होती है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन माने तनाव वाला टेंशन नहीं, टेंशन माने उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी। एक रेखीय जो आकृति होगी जैसे गिलास होगा, उसका जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि गिलास नीचे से भी चौड़ा होता है, ऊपर से भी चौड़ा, नीचे से भी चौड़ा। तो जो सतह तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो गिलास का ज्यादा होगा, क्योंकि वह एक रेखीय आकृति है। जबकि गोलाकार जो आकृति होती है वो नीचे बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए उसका सरफेस टेंशन कम होता है। जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है उनका जल नुकसान करता है। जैसे गिलास का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, गिलास का पानी नुकसान करेगा। इस देश में गिलास आने के पहले हमारे देश में केवल लोटे का ही इस्तेमाल होता था। अगर आपको याद हो, बाप दादाओं को देखा हो, तो इस देश में केवल लोटे का ही पानी पिया जाता था और लोटे से ही जीवन चलता था। घर में पानी रखने के लिए भी कलश का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम होता था। गिलास जब से आ गया उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है और उसका जल नुकसान करता है। जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन कम होता है उनका जल लाभकारी होता है। आप अक्सर देखते होंगे पूजा पाठ में लोटे का इस्तेमाल करते हैं, हम कलश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका जल लाभकारी होता है। सरफेस टेंशन कम है उसमें, उसकी ऊर्जा जो है वो नीचे की तरफ कम है। जब नीचे की तरफ ऊर्जा उसकी कम है तो वो जल नुकसान नहीं करेगा। इसीलिए आप देखें कि हमारे यहां पूजा उपासना में और पीने के लिए लोटे का पानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये जो गिलास वाली परंपरा है ना, ये हमारी अपनी परंपरा नहीं है, ये जबरदस्ती की परंपरा है। आप लोटे से पानी पीना शुरू करिए, छोटा लोटा 2-4 खरीद लीजिए और लोटे से पानी पीना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके पेट की गड़बड़ियां कम होनी शुरू हो जाएंगी।